लास्ट सेंडअप्स ऑफ इंटायर सर्जरी में हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, शॉर्ट केसेस पढ़ने हैं। बहुत ही ज़्यादा गंदा पेपर देखने बाहर आते हैं। इसका हमारी जिंदगी में कोई ऑल्टरनेटिव है तो वो कोई भी नहीं है। वही है कि अगर हम ये छोड़ के सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, और वो अब मैं दोबारा उस फेज में तो एटलीस्ट नहीं घुसना चाहती हूँ। It's 8:32 and we are starting with surgery, and I am here with my surgery book and सर्जरी में हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, शॉर्ट केसेस पढ़ने हैं, ऑर्थो पढ़नी है। तो ऑर्थो मुझे कुछ खास तो आती नहीं है अभी तक फ़िलहाल, तो ऑर्थो का मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ के जाऊँगी एंड थोड़ी सी 1-2 बोन देखूँगी। उसके अलावा सर्जरी में शॉर्ट केसेस पढ़ने हैं। मैं थोड़ा सो गई थी आके, मच नीडेड नींद थी वो मेरे लिए, because you have to stand like from 10 AM to like 3-4 PM, तो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी एंड इट्स वेरी ठंडी एंड तुशिता मेरे साथ है ऑन कॉल पे। तो हम पहले शॉर्ट केसेस से, एंड हेयर आई एम, ऑल द बेस्ट। एंड हमारे सिर्फ एक और प्रैक्टिकल बचेगा, फिर दैट इज़ मेडिसिन एंड देन फाइनली फ्री। बस आज की नींद सेक्रीफाइस करनी है एंड कल की। ऑल द बेस्ट गाइस। इट्स ऑलरेडी 11:59, 2nd of Jan। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मतलब ये क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं ये सब मुझे लर्न हो रहा, जबकि मेरे को लगा था कि इजी है बिकॉज मैंने सर्जरी पढ़ रखी थी, बट बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। देखते हैं कि आज हम कितनी देर तक कर पाते हैं। बिकॉज इसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स करने हैं, उसके बाद ऑर्थो करनी है, ऑर्थो के इंस्ट्रूमेंट्स भी। सो मैं अभी सोने लगी हूँ। इट्स 2:28 राइट नाउ एंड मैं जितने पॉसिबल अलार्म लगा सकती थी उतने मैंने लगा दिए हैं। लेट्स होप दैट आई विल वेक अप एट 4, क्योंकि मेरे को बहुत इंस्ट्रूमेंट्स एंड एक्सरे एंड वाइवास के लिए पढ़ना है। सो वी आर एट होम एंड सर्जरी का पेपर इज़ डन। टुमारो आई हैव मेडिसिन, लास्ट टू गो एंड अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ बिकॉज आई थिंक द सेकेंड लास्ट जो आज फ्री हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्थो, शॉर्ट केस, लॉन्ग केस, बट ओके हो गया, मतलब ठीक हो गया मेरा वाइवा। एंड टुमारो इज़ मेडिसिन। अभी मैं थोड़ा सोऊंगी, देन वी विल गेट बैक टू मेडिसिन, बट सर्वाइविंग ऑन 2 आवर ऑफ स्लीप। सो मैं कल सिर्फ 2 घंटे सोई हूँ, वेरी एग्जॉस्टेड। अभी मैं थोड़ा सोऊंगी, देन वी विल गेट बैक टू मेडिसिन। ऑल्सो लास्ट सेंडअप्स ऑफ इंटायर MBBS, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसके बाद 4 सेंडअप्स नहीं देने पड़ेंगे। वी हैव प्रॉफ विद इन 1 मंथ एंड वो लास्ट एग्ज़ाम्स होंगे MBBS के। मतलब लिटरली आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस फेज। Guys, we are still alive. आफ्टर अंदर से मर चुके हैं बट बाहर से जिंदा। बहुत ही ज्यादा गंदा पेपर देखने बाहर आते हुए, बट एटलीस्ट ये लास्ट पेपर था, खत्म हो गया होगा। इसके साथ हम भी खत्म हो गए। सो आई जस्ट कम बैक अपना मेडिसिन का वाइवा देके, एंड ऑन द वेरी सीरियस नोट, लाइक आई वांट टू टॉक टू यू गाइस। मतलब इस आई गेस इस चैनल पे आई ऑलवेज हैव शोन यू दैट मेड स्कूल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी, मतलब तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, या तुम एग्ज़ाम्स देते हो या तुम्हें कंटिन्यूसली एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, यू हैव टू वर्क थोड़ा सा हार्ड, देन इट्स ऑल वर्थ इट, राइट। मतलब मेरा मेडिसिन का वाइवा बहुत बकवास हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। एंड मैं इसलिए तुम्हें ये सब नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरा एक वाइवा अच्छा नहीं गया या जो भी है,
लास्ट 4-5 डेज से जो मेरे कंटिन्यूसली प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, और उससे पहले जो 5 डेज कंटिन्यूसली एग्ज़ाम्स हुए थे, एंड उससे पहले जो वो प्रेपरेटरी फेज था जो पढ़ना था, आई वॉज सो लॉस्ट। मतलब तुम्हारा पूरा दिन उसी में जाता, तुम उठते हो, तुम खाते हो, देन तुम पढ़ते हो, तुम वापस सोते हो, तुम उठते हो, खाते हो, पढ़ते हो। दिस इज़ द साइकिल जिसमें तुम स्टक होके रह जाते हो। एंड मतलब इट्स लाइक वही वाला फेज जब तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जब तुम घर वालों को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते हो और सिर्फ अपने लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो सेम मेरे साथ हुआ है इन एग्ज़ाम के टाइम पे। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू यू गाइज ऑन अ वेरी सीरियस नोट दैट अगर तुम अभी MBBS कर रहे हो, या फिर अगर तुम आने की सोच रहे हो, या तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मेक फ्रेंड्स। एटलीस्ट एक जेन्युइन फ्रेंड बनाना, क्योंकि समटाइम इट्स रियली फील, मतलब बहुत अलोन लगता है तुम्हें यहाँ पे। कभी कभी इतने सेल्फ डाउट आते हैं, इतनी सेल्फ वर्थ ऐसी लगती है कि पता नहीं मैं डिज़र्व भी करती हूँ कि नहीं। उस टाइम पे तुम्हें फ्रेंड की बहुत ज़रूरत होती है, एक जेन्युइन फ्रेंड की। बिकॉज आई वॉज लिटरली क्राइंग आफ्टर माई वाइवा, बिकॉज वो अच्छा नहीं हुआ था, एंड कुछ वैसी चीज़ें गलत हो गई थी जो मेरे को मतलब बहुत अच्छे से आती थी। आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, बट कुछ वैसा हुआ। बट व्हेन आई मीट माई फ्रेंड्स, और जब हम सारे बैठे, तो आई वॉज फीलिंग ओके। मतलब मेरे को लगा कि ठीक है यार, इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना बड़ा इशू उस टाइम पे मुझे वो चीज़ लग रही थी। तो फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेडिकल कॉलेज। मतलब एक जेन्यून, मैं नहीं कह रही तुम्हें 10 फ्रेंड्स बनाने हैं फेक, एक जेन्यून फ्रेंड बना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल कॉलेज में। और आई गेस अगर तुम किसी भी फील्ड में हो तो भी, बिकॉज दुनिया प्रेशराइज करेगी, दुनिया तुम्हें ये बताएगी कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ नहीं है, बट कोई तुम्हारे पास ऐसा भी होना चाहिए जो तुम्हें बताए कि भाई नहीं, योर सेल्फ वर्थ मैटर्स टू मी, टू अस एंड टू यू ऑल्सो। एंड वन मोर थिंग, मतलब जो मेरे ये एग्ज़ाम्स हो रहे थे तो मैं घर पे ही थी, एंड मम्मा, पापा, भाई, देवर अराउंड, मतलब वो मेरे आसपास थे, बट मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उनको देखूं। एंड मतलब वो टीवी वगैरह चला के अपना मस्त मूवीज़ देख रहे हैं। अब मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है कि यार मेरा पेपर है भाई, आवाज़ कम करो, मुझे पढ़ना है। ठीक है, उस टाइम के लिए मैं बिल्कुल भूल गई थी, मैं किसी को अच्छे से नहीं बुला रही हूँ, मैं अपने रूम में लॉक हूँ, मैं बस पढ़ रही हूँ, यही सब कर रही हूँ। बट मेरे मेडिसिन के वाइवा के पहले, एक दिन पहले जब मैं सर्जरी का वाइवा दे के आई वॉज टू फ्रस्ट्रेटेड एट दैट टाइम। मतलब पता नहीं क्यों, बट मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, और ये कंटिन्यू साइकिल चल चल के मैं थक गई थी यार। 10 बजे तुमको जाना होता है, 4-5 बजे तुम वापस आ रहे हो, देन तुम आके बस जस्ट रेस्ट कर रहे हो, एंड 7 बजे तुम्हें वापस पढ़ना स्टार्ट करना है। फिर तुम्हें पता है कि तुम्हें ऑनलाइन फिर से ऑनलाइटर मारना है, फिर से तुम्हें वो सारी चीज़ें पढ़नी है, फिर भी तुम वो सारी चीज़ें रिवाइज नहीं कर पाओगे, बिकॉज बहुत सिलेबस है, एक रात में नहीं कवर हो पाएगा। कल तुम्हारा फिर वाइवा होगा, तुम्हें वो चीज़ें याद नहीं आएंगी, बट तुमने वो चीज़ें पढ़ी होंगी। तो आई वॉज जस्ट नॉट फीलिंग वेल अपना सर्जरी का वाइवा देने के बाद, एंड मैं बहुत ज़्यादा गंदा फील कर रही थी। एंड मेरा भाई आया और वो मेरे पास बैठा, एंड आई जस्ट क्राइड। ठीक है, वो मेरे से छोटा है 3 साल। मैं इतना रोई उसके सामने, एंड ही वॉज लाइक कि क्या हुआ क्या है, एंड आई वॉज लाइक नहीं हो रहा यार, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट। मतलब इन एग्ज़ाम्स ने मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक इतना फ्रस्ट्रेट मैं किसी एग्जाम्स में नहीं हुई हूँ। इन एग्जाम से मतलब ऐसे बोलते हैं ना, तोड़ दिया लिटरली। तो फिर उसने मेरे को थोड़ा समझाया, कंफर्ट किया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना होता है, मतलब तुम आप कर लोगे, अब आप छोटे नहीं हो कि अगर कोई चीज़ें नहीं हो रही है तो तुम रो सकते हो। बट वो क्राइंग सेशन आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि उसके बाद मैंने वापस समेटा खुद को। वापस फिर उसने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई, एंड उसने मेरे को कॉफ़ी दी, एंड मैगी दैट ओके ईट दिस देन स्टडी। तो मेरे को लगा कि फैमिली इज़ अ ब्लेसिंग, है ना। तो फैमिली इज़ अ ब्लेसिंग, एंड फ्रेंड्स जो तुम्हें उस टाइम पे संभालें, दे आर ऑल्सो ब्लेसिंग। सो एक छोटा सा यही नोट है कि कीप योर लव्ड वन क्लोजर, बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं भाई जो जेन्युइनली तुम्हारी केयर करते हैं, और लाइफ में चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड MBBS में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज बहुत गंदा गंदा सुनने को मिलता है, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आता है। तो प्लीज़ अपने दोस्त और अपनी फैमिली जो तुम्हारी केयर करती है उनको अपने पास रखना। एंड यस, आई हैव टू स्टार्ट ऑल अगेन, बिकॉज नेक्स्ट मंथ फिर से एग्ज़ाम्स हैं, एंड वो बहुत गंदा महीना होने वाला है फेब का, आई नो फॉर श्योर। एंड पढ़ाई स्टार्ट करनी है। बस आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे दैट हाँ, अचीव करो, गोल्स अचीव करो, पढ़ो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, सब करो, बट
keep your family, keep your loved one, keep your friends closer, बिकॉज अकेले तुम नहीं जा पाते हो, अकेले तुम आगे चले जाते हो, बट जब तुम पीछे मुड़ के देखते हो ना कोई नहीं है, तो इतनी आगे चढ़ के भी कुछ नहीं होगा भाई। माउंटेन्स के ऊपर ऊपर क्लाइंब करके तुम अकेले व्यू नहीं इंजॉय कर सकते, साथ में चल के जर्नी इंजॉय करने के बाद जो व्यू इंजॉय करते हो वो ज़्यादा वर्थ इट होता है आई गेस। यस, बस यही बताना था। बट हाँ, वाइवा काफ़ी गंदा गया, इट्स जस्ट अ वाइवा आई गेस। मतलब उन सबसे बात करने के बाद मुझे ये समझ आई है दैट इट्स जस्ट अ वाइवा। ओके, बाय बाय, दिस इज़ आज का ज्ञान। अब मैं करूँगी एडिट एंड देन मैं डालूँगी ये वीडियो। एंड एग्ज़ाम्स की वीडियो बनाना इज़ वेरी टफ, हाँ, मतलब इन प्रैक्टिकल्स की भी मैंने वीडियो बनाई है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर द एफर्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।